नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में आज सबसे पहले बात देश के बड़े लोन डिफॉल्टर्स की। बैंक के एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अरबों का लोन, अरबों का कर्ज लेकर नहीं चुकाने वालों की फेहरिस्त में महज 12 ऐसे लोग हैं जिन पर, सुनिएगा चौंक जाएंगे, 1,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। 12 लोगों पर 1,75,000 करोड़ रुपए का लोन। यह बैंकों के कुल एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का करीब 25% है। अब रिजर्व बैंक ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। अगले कुछ महीने में इसके नतीजे भी सामने आ सकते हैं। कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। बैंकों से सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर डकार जाने वालों के बुरे दिन आ गए हैं। अरबों खरबों का लोन लेकर चंपत हो जाने वालों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब उनके हर ठिकाने पर बजने वाली है वसूली की घंटी। देश के सबसे बड़े लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ अब शुरू हो गया है एक्शन। खुद रिजर्व बैंक ने की है कार्रवाई की शुरुआत। आरबीआई का शिकंजा सबसे पहले बड़ी मछलियों पर कसा है, यानी सबसे पहले सबसे मोटी रकम लेकर दबाए बैठे उद्योगपतियों और कारोबारियों की ग्रह दशा खराब होने वाली है। रिजर्व बैंक ने अब वैसे 12 एनपीए खातों पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है, जिनमें से हर खाते पर 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का लोन बकाया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ इन 12 लोन खाता धारकों पर करीब 1,75,000 करोड़ का बकाया है। ये बैंकों के कुल एनपीए का करीब 25% है। इन 12 खातों पर जितना लोन बकाया है वो कुल एनपीए खातों पर बकाया लोन के 60% जितना है। मार्च 2017 के अनुमान के मुताबिक देश के बैंकों का एनपीए 7,70,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि आरबीआई ने फिलहाल 2016 तक घोषित एनपीए खातों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की है। नया ऑर्डिनेंस लाए हैं, नया कोड है। ये एक बहुत ही पुख्ता स्टेप है। इसमें बहुत अच्छा कदम उठाया है रिकवर करने के लिए एनपीएस को। और इसमें जो है मोर स्ट्रिंजेंट टाइम दिया है। टाइम फ्रेम जो है बाइफर में और इसमें ये फर्क है कि टाइम फ्रेम जो है इसमें एक फिक्स किया है कि इतने टाइम फ्रेम में आपको इसको रिजॉल्व करना है। वित्त मंत्री ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब अरबों खरबों का लोन लेकर डकार जाने वालों के बुरे दिन आने वाले हैं। अब एक और कदम हम लोगों ने उठाया है और अगले कुछ दिनों में उसके संबंध में जो कार्रवाई होगी, ये जो हम बैंकिंग रेगुलेशन का जो ऑर्डिनेंस लाए हैं उसके तहत मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक्टिव कार्रवाई उस मैकेनिज्म के तहत होगी। बैंक लोन की वसूली के लिए अलग अलग कानून की जगह अगस्त 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड नाम से एक नया कानून लागू हुआ था। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। सरकार ने पिछले महीने ही एनपीए वसूलने के लिए आरबीआई को बड़ा अधिकार दिया था। इसके बाद आरबीआई को यह अधिकार मिल गया कि वो बैंक डिफॉल्टरों को दिवालिया घोषित कर उनसे बकाया लोन की वसूली की कार्रवाई शुरू करे। आरबीआई ने इसके फौरन बाद रिकवरी की लिस्ट बनानी शुरू की और सबसे पहले टॉप 500 डिफॉल्टर्स में से 12 की पहचान की गई। बैड लोन की वसूली के लिए नए कानून के मुताबिक 6 से 9 महीने के अंदर रिकवरी का काम पूरा किया जाना है। वो भी केस आपका एनपीए वहां पर रेफर किया जाएगा ट्रिब्यूनल को। वो 180 डेज से प्रोफेशनल अपॉइंट करेंगे। 180 डेज में उनको ये देखना है कि वो प्रोफेशनल्स उसको मैनेज कर सकते हैं टू रिपे द लोन। अगर वो 180 दिन में नहीं कर सकते तो 90 दिन का और प्रोविजन है एक्सटेंशन का। तो 270 दिन में अगर कोई रेजोल्यूशन नहीं होता है तो फिर लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी कुल एनपीए की 25% रकम को वसूलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आरबीआई ने इन 12 खातों को लेकर सभी बैंकों को खास निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई की तरफ से अब इन खातों को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में केस किया जाएगा और इन्हें दिवालिया घोषित करने के बाद इनकी तमाम चल अचल संपत्तियां जब्त कर पाई पाई वसूली जाएगी। मनीष कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।
और यहां आपको बता दें कि बैंकों को सिर्फ 12 लोगों ने इतनी बड़ी रकम का चूना लगाया, जो देश भर के गरीबों को मिलने वाली साल भर की फूड सब्सिडी से भी ज्यादा है। यह किसानों को खाद पर मिलने वाली पूरे साल की सब्सिडी का 2 गुना है। यह मनरेगा के सालाना बजट से 3 गुना से भी ज्यादा है। सवाल है कि जब देश के किसानों का लोन माफ करने के विरोध में बैंक बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं, ऐसे में 12 बड़े लोगों को अरबों का कर्ज देने और वसूलने में इतनी मेहरबानी क्यों? किसान ऐसे ही गुस्से में नहीं है। अन्नदाता का आक्रोश इसलिए भी इस कदर फूटा क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार और सरकारी बैंकों को सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की ही चिंता रहती है। बड़े लोगों के आगे किसानों की कोई अहमियत नहीं। दरअसल जिस देश में किसान लाख रुपए का कर्ज ना चुका पाने की वजह से खुदकुशी को मजबूर हो जाए और अरबों का लोन डकार कर कोई उद्योगपति ऐशो आराम की जिंदगी जिए, तो भला उनकी सोच को कौन गलत कहेगा? देश भर के करोड़ों किसानों पर कुल 12,60,000 करोड़ का लोन बकाया है, तो दूसरी तरफ चंद बड़े लोगों पर ही 7,70,000 करोड़ का लोन बकाया है, जिसकी उन्होंने किस्त तक भरनी बंद कर दी। हमने जो घोषणा की है कि हम कर्ज माफी करेंगे, क्यों नहीं कर्ज माफी करी? किसान को अन्नदाता कहा जाता है, उसको राजा कहा जाता है, लेकिन उसको कोई उसकी कोई सुनाई नहीं देता। अब ये समझिए कि बड़े बड़े लोगों ने सरकारी बैंकों का 1,75,000 करोड़ रुपए का जो लोन दबा रखा है, वो रकम देश के किसानों और गरीबों के लिए कितनी बड़ी है। इस साल गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए दी जाने वाली फूड सब्सिडी का बजट 1,45,338 करोड़ का है। किसानों को खाद्य पर दी जाने वाली सब्सिडी का बजट 70,000 करोड़ रुपए का है। गरीब परिवारों को एलजीपी कनेक्शन और किरोसिन पर सब्सिडी का खर्च 25,000 करोड़ रुपए का है। कमजोर तबकों के लोगों और बुजुर्गों को ब्याज दरों में छूट के लिए इस साल 23,204 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। तो खेती के लिए किसानों को पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी और कीमतों को स्थिर रखने सहित कई योजनाओं पर दी जाने वाली सब्सिडी का खर्च 8,733 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर देश के गरीबों और किसानों को 2,72,275 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है। यानी अगर कुल 12 टॉप डिफॉल्टरों से 1,75,000 करोड़ रुपए के लोन की वसूली हो गई, तो सरकार के सब्सिडी के बजट की 65% रकम का जुगाड़ हो जाएगा। एक तरफ देश में 12 बड़ी कंपनियां 1,75,000 करोड़ का लोन दबाकर बैठ जाती है, तो दूसरी तरफ इस देश की एक हकीकत जनधन के 28 करोड़ 81 लाख खाते में जमा 64,549 करोड़ रुपए की रकम है। जरा सोचिए, देश के करीब 29 करोड़ गरीब जहां देश के बैंकों में अपने खून पसीने की 64,000 करोड़ की कमाई जमा करते हैं, तो देश की सिर्फ 12 कंपनियां बैंकों के खजाने को 1,75,000 करोड़ का चूना लगा देती हैं। When an account is not being serviced and it becomes non-performing, then its column changes. That is normally referred to as writing off. But this writing off is different, is not ऋण माफी. As is normally in political journalism, the liability to pay still remains. It's just that you get shifted in a column. जब बैंक का कोई कर्जदार लोन चुकाने में नाकाम रहता है, तो उसके खाते को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। नियमों के मुताबिक अगर किसी लोन की किस्त तय तारीख के 90 दिन के भीतर नहीं आती, तो ऐसे लोन खाते को एनपीए में डाल दिया जाता है। इसे बैड लोन्स भी कहा जाता है। अब नए कानून के तहत 180 से 270 दिनों के भीतर एनपीए खाते के लोन को वसूलने का नियम है। 6 महीने में अगर बकाया लोन की वसूली नहीं हुई, तो लोन लेने वाली कंपनियों की संपत्तियां नीलाम होनी शुरू हो जाएंगी। अगर लोन वसूली की उम्मीद बढ़ी, तो 90 दिन और दिए जा सकते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। लोन रिकवरी के लिए अब बैंक के बोर्ड की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली से मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।